नमस्कार दोस्तों, चतुर्थ सर्ग के द्वितीय भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत। अब तक हमने देखा कि कर्ण कितना बड़ा दानवीर है और हमने यह भी जाना कि गंगा आरती के पश्चात जब वह वापस लौट रहा होता है तो विप्र वहां पर खड़े होते हैं उससे कुछ न कुछ मांगने के लिए, क्योंकि उस समय वह किसी को मना नहीं करता है। लेकिन आज संयोग कुछ अलग है। वह आरती करके वापस लौट रहा है लेकिन कोई भी विप्र उसे नहीं दिखाई दे रहा है। उसके आवाहन करने के पश्चात लता ओट से झाड़ियों के बीच से एक विप्र उसके सामने आकर प्रकट होता है और क्या होता है आगे वो हम जानेंगे इस चतुर्थ सर्ग के द्वितीय भाग में। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां हम आपको छोड़ कर गए थे पिछले भाग में कि लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण की आया और क्या कहा उसने। कहा कि जय हो, हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी, नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं, आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य शत शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिव दधीच प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं, सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा, किंतु भाग्य है बलि कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारि सागर भी उसे नहीं देता है, अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा, कहा कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं, विधि ने क्या था लिखा भाग्य में खूब जानता हूं मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूं मैं, महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पासा पौरुष से हार पलट जाता है, और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज मात्र का बल है, जगा जगा कर हमें वही तो रखती निज चंचल हैं, आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहां जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा, अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे, मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी, डोले मूल लचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा, भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिकारी, धन्य धन्य राधेय दान के अति अमोघ व्रतधारी, ऐसा है औदार्य तभी तो कहता हर याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है, मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूं सुख से, क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूं, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूं। क्या है वो चीज जिसे देखकर द्विधा भी है और डर भी है इस याचक के मन में, लेकिन पहले वह कर्ण को पूरा कस लेना चाहता है कि वो मना न कर पाए जो वो मांगने वाला है, कि कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी रह जाएगी, निष्कलंक विदु कहां दूसरा फिर वसुधा पाएगी, है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को, सब कोसेंगे मुझे मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा, अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूं, बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूं,
सुर हैं या कि यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर हूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरूं यश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। पूरा कस लिया है कर्ण को इस विप्र ने कि जो वह चाहता है वह उसे मिले ही मिले। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूं। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। क्या कह दिया ये, कवच और कुंडल। विद्युत सी छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं। सुरपति यानी इंद्र, देने को आए प्रसन्न हो तप को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयस आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। मही यानी कि धरा पर स्वर्ग आया है, भीख मांगने के लिए स्वयं इंद्र आए हुए हैं कि क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं। छिपकर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिया उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारें। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिव दधीचि की पंक्ति छोड़कर जग में यश न लूंगा। पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटें, व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटें। उधर करें बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और उधर मैं लड़ूं लिए यह दे कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मार कर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहत शरभ पर चढ़कर आंखें टक पद पाना है, जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रण में,
कर्ण विजय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया आपने कि आप मुझे समतल पर लाने आए, यह दनुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता हुआ इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की ना कौन अवेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला, मुझको नहीं धकेला। जन्मा जाने कहां पला पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन वित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में भृगुपति तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है वह विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं नियति भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूं यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज कर घेरती मुझी को जाने क्यों विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरच की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म वारी गंगा का पी न सका मैं, ये सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार शूरता का करुणा का धृति का। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूं नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। शायद उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह किशोर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह की शक्ति बस 3 वंश या कुल में, बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष पृथुल में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए। पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है, बल से अंधड़ को धकेल आगे वह चल सकता है। यह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पैर धरो तुम। वह कर्तव्य है कि सतपथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिख पर न लगाओ, कालिख पर न लगाओ। देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी ना साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ। जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज के विषम वहन में चारों ओर चलेंगे, पग पग झेलते हुए बाधा निःसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा।
मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नर संधि न कभी करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना, उसी शान से मरना। भुज को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रचित निःश्रेणी अनुपम जीत निज सुत की उन्नति की। हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता न प्राण को रख कर कोई जन है। मगर प्राण रख कर प्रण अपना आज पालता हूं मैं, पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूं, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूं। एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को, दे दें यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी नहीं हुआ वह रण है। दोनों वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा। कह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील ली क्षण में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग बिचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीति के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर गन में, साधु साधु की गिरा मंद्र गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का करतब देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। क्लिन्न कवच को लिए किसी चिंता में मघे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। किंतु विशिक जो लगा कर्ण की बलिकान, हृदय में बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीश आखिर वे बोले अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मूक भी किंतु कैसे रहूं मैं। पुत्र सत्य तूने पहचाना मैं ही सुरपति हूं, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणित हूं। देख लिया जो कुछ न था कभी न अब तक भू पर, आज तुलाकर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध जीव कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमादान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन प्रण धूल कर्ण दूसरी न मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मति है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसे हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर घूम गिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आह
खली भी कभी नहीं, मुझको यूं लघुता मेरी। दानी कहीं दिव्या है मुझसे, आज छाँव भी तेरी। तृण सा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूँ, शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रही मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही, नर जीता सुरहारा, नर जीता सुरहारा। हाँ, पड़पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझ कर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे, क्या मुख अब दिखलाऊंगा। आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिग्म अति तेरा, कांप उठा था आते ही देवत्य पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्ज्वल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों से वंचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पुंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जगन्नीयता पीछे तुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए